श्री राम लक्ष्मण सीता जी वनवास की तरफ जा रहे थे तो श्रृंगवेरपुर से फिर वो भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं और भरद्वाज जी को सहज भक्ति का वरदान देते हैं। उसके बाद वो श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं, प्रातःकाल वहाँ पहुँच जाते हैं। श्री राम जी को जैसे ही वाल्मीकि जी ने देखा तो श्री राम जी ने उनको दंडवत किया। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, मुनि कहूँ राम दंडवत की यहाँ। उसके बाद वाल्मीकि जी ने उनको आशीर्वाद दिया श्री राम जी को। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, आशीर्वाद विप्र वर दीन्हा। फिर श्री वाल्मीकि जी ने उनको कंदमूल फल खिलाए हैं, सेवा सत्कार किया है। और श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, सिय सौमित्र राम फल खाए। फिर श्री राम लक्ष्मण सीता जी थके हुए होते हैं, विश्राम करने लगते हैं। विश्राम करने के बाद वो सायंकाल उठते हैं, तब उनसे श्री वाल्मीकि जी की वार्ता होने लगती है। वार्ता के समय वाल्मीकि जी श्री राम जी से पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप वन में क्यों आए हैं। तो श्री राम जी कहते हैं कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं, आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वदर्द तुम्हारे हाथा। तो श्री राम जी ने कहा आप त्रिकालदर्शी हैं, और वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं जानता तो हूँ कि आप मैं त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ। यहाँ पे दर्शन करिए कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसके हृदय में जो होता है, मतलब वो जिस तरह का इंसान होता है, जैसे उसने क्रियाएं की होती हैं, उस तरह के जो क्रियाएं शब्द होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, मतलब हमारी भाषा बन जाती है। कहते हैं कि चित्त की खेती होती है हमारी भाषा। हम जैसे कर्म करते हैं, जैसा हमारा चित्र हो जाता है, और जैसा हमारा चित्र होता है वैसे ही हम बोलते हैं। कुल मिलाकर श्री वाल्मीकि जी श्री राम जी के चरित्र के बारे में जानना चाहते थे, श्री राम जी को जानना चाहते थे, या उनसे एक तरीके से लोगों को सिखाना चाहते हैं कि देखो श्री राम जी का चरित्र था। तो श्री राम जी समझ गए इस चीज़ को, तो श्री राम जी ने तुरंत कह दिया कि आपका जो प्रश्न है कि मैं वन क्यों आया हूँ, उसका ये मतलब है कि कैकेयी जी ने हमको वन भेजकर सबका भला कर दिया। तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि आपको वन भेजकर सबका भला कैसे कर दिया। तो श्री राम जी ने कहा कि सबसे पहले मेरे पिता का वचन पूरा हो गया मेरे वन आने से, तो पिताजी का भला हो गया, मतलब पिताजी ने हमको धन्य कर दिया और पिताजी पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए। और इससे क्या हुआ, पितृहित। श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री माता जी का भी हित हो गया, क्योंकि श्री कैकेयी जी के कहने से हम वनवास चले आए, तो इस पर माता का हित हो गया, क्योंकि माता जो चाहती थी वो हो गया और माता का हित हो गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो भरत हमसे छोटा था, और श्री भरत को राजगद्दी मिलने से क्या होगा कि वो हमसे बड़ा हो जाएगा। इससे हमारे छोटे भाई का भी हित हो गया, मतलब पिता का भी हित हुआ, माता का भी हित हुआ और मेरे भाई का हित हुआ। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि चलो मान लेते हैं सबका हित हो गया, लेकिन इसमें आपका हित कहाँ से हुआ। तो श्री राम जी कहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा तो मेरा हित हुआ। तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा वो कैसे। तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी ने कहा कि मगर मैं वन न आता तो आपके दर्शन कैसे होते, श्री भरद्वाज जी के दर्शन कैसे होते, और हम श्री शबरी जी को कैसे उनकी प्रतीक्षा को समाप्त करते, कैसे श्री सरभंग जी जो है उनकी गति को प्रदान करते, जटायु की गति कैसे प्रदान होती, कैसे हम कोल भील जो हैं जो वन में रहते हैं वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनको हम कैसे संतुष्ट करते। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, वो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। श्री राम जी कहते हैं। और दोस्तों इससे हमको सीखने को मिलता है कि हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। जैसी स्थितियाँ हों उस स्थिति में प्रसन्नता भी होती है, बस डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मोड़ ले रहे हैं, उस परिस्थिति को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हर परिस्थिति जो होती हैं सबके सामने आती हैं, उस परिस्थिति में हम प्रसन्नता भी ले सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा मोड़ दे रहे हैं। श्री राम जी के सामने जब गद्दी आई तो उन्होंने एक बार भी प्रसन्न नहीं हुए, बहुत खुश नहीं हुए। जब उनको वनवास मिला तब वो बहुत दुखी नहीं हुए। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, और जो कभी स्वीकार नहीं करता किसी चीज़ को, परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करता, वो अप्रसन्न बना रहता है और उसका जीवन इसी में निपट जाता है। श्री राम जी ने कहा
कि आप मुझे अब स्थान बताइए जहाँ पर मैं जा सकूँ। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु आप पहले हमको वो स्थान बताइए कि जहाँ आप नहीं हैं, मैं तब आपको बता सकता हूँ कि आप कहाँ जाइए। तो श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि श्री राम जी ने कहा वास करऊँ कुछ काल कृपाला, कि मतलब ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं रुक सकूँ और मेरे रुकने से किसी को कोई कष्ट ना हो। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं मुनि उद्वेग न पावै कोई, मतलब हमारे रुकने से किसी मुनि को, किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। यही साधु के लक्षण होते हैं कि वो कहीं भी रहता है समाज में तो वो इस तरह से रहता है कि उसके रुकने से, उसके काम करने से, वो क्रियाएं करने से किसी को कष्ट नहीं होता है। यही साधुता के लक्षण होते हैं। और श्री हनुमान जी भी कहते हैं श्री सुंदरकांड में साधु ते होए न कारज हानि, मतलब हमें इस तरह से रहना चाहिए जैसे कि साधु रहते हैं, मतलब किसी के कार्य में कोई हानि न हो। तब श्री वाल्मीकि जी ने कहा मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री वाल्मीकि जी ने कहा श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माता जानकी, जो सृजत पालत हरत सुख पाई कृपा निधान की। मतलब आप जो हैं श्रुत सेतु हैं, मतलब जो वेद हैं उनको पालन करने वाले हैं, मतलब वेदों के रक्षक हैं। और जो माता जानकी वो ये माया है, मतलब आपकी इशारों से